नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो भक्ति, शक्ति और एक अद्भुत रिश्ते का प्रतीक है। ये कहानी है उस देवता की जिनकी पूजा हर शुभ कार्य से पहले की जाती है। ये कहानी है विघ्नहर्ता भगवान गणेश की। ये कथा शुरू होती है माता पार्वती के एकाकीपन और उनकी ममता की गहरी इच्छा से। ये उस समय की बात है जब सृष्टि की देवी पार्वती अपनी पति भगवान शिव के हिमालय की चोटियों पर गहन तपस्या में लीन होने के कारण अक्सर अपने महल में अकेलापन महसूस करती थीं। उनका जीवन सन्यासी, तप और ध्यान में इतना लिप्त था कि वे अपने महल में पार्वती के साथ नहीं रहते। पार्वती अपने हृदय की गहराई से चाहती थीं कि उनके पास कोई हो जो उन्हें अपना सारा प्यार और ममता अर्पित कर सके। इसी गहरी चाह से प्रेरित होकर पार्वती ने अपनी दैवीय ऊर्जा का उपयोग किया और अपने स्नान के समय अपने शरीर से निकली उपटन की मिट्टी से एक सुंदर बालक का निर्माण किया। उस बालक में उन्होंने अपनी प्राण शक्ति का संचार किया और इस प्रकार गणेश का जन्म हुआ। गणेश दिव्य तेज से दमकते हुए अपनी माता के सामने खड़े थे। पार्वती का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने गणेश को अपने द्वार का रक्षक बनाया और उनसे कहा कि जब तक वे स्नान कर रही हैं, कोई भी अंदर ना आ पाए। पार्वती ने अपने पुत्र को आदेश दिया कि उसे दृढ़ता और निष्ठापूर्वक पालन करना और उसे अपने महल की एक दिव्य दीवार का रक्षक बना होने का दायित्व दिया। गणेश अपने छोटे रूप के बावजूद पूरी निष्ठा से खड़े हो गए। कुछ ही समय बाद भगवान शिव अपनी तप से लौटे। उन्होंने महल में प्रवेश करना चाहा, लेकिन द्वार पर खड़े छोटे गणेश ने उन्हें रोका। शिव ने आश्चर्यचकित होकर कहा, बालक, तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं इस महल का स्वामी हूँ, मुझे प्रवेश करने दो। गणेश ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मेरी माता ने आदेश दिया है कि जब तक वे स्नान कर रही हैं, कोई भी महल में प्रवेश नहीं कर सकता। शिव को पहले लगा कि ये कोई छोटा सा मजाक है, लेकिन जब गणेश अपनी बात पर अड़े रहे तो उनका अपार क्रोध में बदल गया। उनका अहंकार उन्हें यह स्वीकार नहीं करने दे रहा था कि एक छोटे से बालक ने उन्हें रोक दिया है। शिव ने अपनी गणों को आदेश दिया, गणेश को हटाने का प्रयास किया, लेकिन गणेश अपनी माता के आदेश पर अड़िग रहे। बस इतना ही हुआ कि महाक्रोध युद्ध में बदल गया। दोनों के बीच शक्ति का एक विशाल टकराव शुरू हो गया। गणेश ने अपनी आश्चर्यजनक शक्ति से शिव के सभी गणों और यहाँ तक कि प्रमुख देवताओं को भी पराजित कर दिया और शिव की सेना को रोक दिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि शिव अपने क्रोध में अपने त्रिशूल को उभाया और गणेश का मस्तक काट दिया। महल के वातावरण में सन्नाटा छा गया। पार्वती बाहर आईं और देखा कि उनका लाडला पुत्र, जिसका उन्होंने प्रेम और शक्ति से निर्माण किया था, निर्जीव पड़ा है। उनका हृदय शोक और पीड़ा से भर गया और उनके पुत्र के लिए उनका विलाप पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा। उनका दुख इतना गहरा था कि उन्होंने सृष्टि को समाप्त करने का निश्चय कर लिया। उनके आंसू हिमालय की घाटियों को भर रहे थे और उनकी व्यथा से पर्वत कांप उठे। ये अविश्वसनीय अन्याय मैंने अपनी जीवन से बचाया। उन्होंने शिव से कहा, यदि आप उसे जीवन नहीं देंगे तो मैं अपनी पूरी शक्ति से इस ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगे। शिव पार्वती के रोष और शोक से भयभीत हुए और अपने निर्णय पर पछताए। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाएं और वहां जो पहला जीव मिले उसका सिर लाकर दें। उनके गण उत्तर दिशा में दौड़े और वहां उन्हें एक विशाल हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लिया और शिव के पास लौट आए। शिव ने अत्यंत सावधानी के साथ हाथी के सिर को बालक के शरीर पर रखा और अपनी दैवीय शक्ति से उन्होंने गणेश को पुनर्जीवित कर दिया। उन्हें न केवल जीवन दिया, बल्कि एक नया, शक्तिशाली और अद्वितीय रूप भी दिया। अपने बेटे की वापसी और जीवन का सम्मान पाने के लिए शिव ने गणेश को सभी देवताओं के बीच में एक सर्वोच्च स्थान दिया। उन्होंने घोषणा की कि गणेश को सभी गणों का नेता और सभी समारोहों में पूजा जाने वाला प्रथम देवता माना जाएगा। उन्हें गणपति नाम से सम्मानित किया गया, जिसका अर्थ है गणों के स्वामी, और उन्हें एक विशेष वरदान दिया गया कि वे विघ्नहर्ता यानी सभी बाधाओं को दूर करने वाले होंगे। आज भी ये माना जाता है कि कोई भी यात्रा या अनुष्ठान भगवान गणेश का आशीर्वाद लिए बिना सफल नहीं हो सकता। हाथी का सिर और मानव शरीर वाला उनका रूप ज्ञान, शक्ति और अटूट समर्पण का प्रतीक है और उनके पुत्र आज भी दुनिया भर में पूजे जाते हैं।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी पौराणिक कहानियों का आनंद ले सकें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।